नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है मोटरोला एज 50 फ्यूजन 5G फ़ोन। अगर आपके पास ये फ़ोन है और आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको इसके टॉप हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जिनको देख करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको 20+ ऐसे हिडन फीचर्स मिलते हैं जिनको आप यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर आपका ये है कि आप जब भी अपने फोन को इस तरीके से सेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पर ऑन हो जाया करेगी। तो इस फीचर को कैसे ऑन करना है, इसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में आप जैसे ही आ जाओगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे गेस्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फास्ट टॉर्च इनेबल है, इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद आप अपने फ़ोन को सेक करके फ्लैश लाइट को ऑन करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे फीचर की। यहाँ पर आप जैसे अपने फ़ोन के पीछे 2 बार टैप करोगे तो देखिए यहाँ पे मोटो का AI ऑन हो जाता है। इसकी जगह पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यानी कि 2 बार टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में फिर से आना है और फिर से यहाँ पर गेस्चर पे चलेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखिए क्विक कैप्चर, इस पर क्लिक करना है। सॉरी, क्विक लॉन्च पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब आप देखना कि यहाँ पर डबल टैप करने से यहाँ पर देखिए इस बार क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी भी मोटो AI आ रहा है, तो आपको एक सेटिंग और करनी है। यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको टेक स्क्रीनशॉट पे सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल टैप करने से स्क्रीनशॉट हो रहा है। इस तरीके से आप पीछे डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में ही आना है और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर साइड बार पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब यहाँ पे देखिए एक साइड बार आ रहा है, इस साइड इस तरीके से आप यहाँ से साइड बार पे इस तरीके से करोगे तो आपका साइड बार ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ से साइड बार को आप यूज कर पाओगे, जो भी ऐप्स चलाना है आप साइड बार से ही यूज करोगे और यहाँ पर सारे ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है। इस तरीके से भी आपका साइड बार ओपन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हो, स्मार्ट साइड बार आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो अगर आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से कैमरा को ऑन करवाना है, देखिए इस तरीके से कैमरा ऑन हो जाए, जैसे आप अपने फ़ोन को 2 बार इस तरीके से करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको गेस्चर पे जाना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, क्विक कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है और इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पर जो है अपने फ़ोन को इस तरीके से करोगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाया करेगा। अब यहीं पे आपको बैक आने पर ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए लिफ्ट टू अनलॉक। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी कि आपका फ़ोन जैसे ही कहीं भी रखा होगा, इस तरीके से मान लीजिए लॉक रखा हुआ है और आप अपने फ़ोन को जैसे इस तरीके से करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। देखिए अनलॉक हो चुका है, बस आपको स्वाइप करना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो इसको आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है लिफ्ट टू अनलॉक, इसको ऑन करोगे तो आपको फेस लॉक के लिए बोलेगा, तो फेस लॉक आप अपना पहले सेट कर लेना, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद लिफ्ट टू अनलॉक को आप इनेबल कर पाओगे। अब आएंगे बैक और यहाँ पे ऑप्शन स्मार्ट कॉल का मिल जाता है, यानी कि स्मार्ट कॉल कर सकते हो। पिकअप टू साइलेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आ रही है और आपने फ़ोन को उठा लोगे, इसको इनेबल करने के बाद जैसे ही अपने फ़ोन में हाथ उठा, यानी कि अपने फ़ोन को हाथ में उठा लोगे तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा इस फीचर को ऑन करने के बाद। तो इस तरीके से आप इसको ऑन करके फ़ोन को साइलेंट करा सकते हैं जैसे ही उठाओगे। अब बात करें दूसरे फीचर की, यहाँ पर फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हो, जब भी आपके पास कोई कॉल आए और आप अपने फ़ोन को इस तरीके से रख दीजिए, उल्टा रख दीजिए, तो आपका फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाएगा। तो ये काफ़ी स्मार्ट फीचर है गाइस, इनको आप जरूर यूज करिए। बैक आएंगे और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखिए 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिलता है, 3 फिंगर पे जाइए और यहाँ से इस ऑप्शन को आप ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर 3 फिंगर होल्ड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए 3 फिंगर होल्ड कर दिया तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाओगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है ऊपर ही वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड पे जाओगे और इसको ऑन कर देना। उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है नीचे की तरफ, इसको आप इस तरीके से करोगे, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो देखिए आपका फ़ोन यहाँ पे वन हैंडेड में आ चुका है। अब आप एक हाथ से अपने फ़ोन को यहाँ पे यूज कर पाओगे, काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। तो बैक कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको स्विप टू स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो इस तरीके से ये बता रहा है, अगर इस तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, बैक आना है। 2 ऐप्स एक साथ चलाने हैं, स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है। तो सबसे पहले आप जिस ऐप्स को चलाना चाहते हैं उसको ऑन कर लीजिए। इस तरीके से रिसेंट ऐप्स में जाना है, ऊपर यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको दूसरा ऐप सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप चलाना चाहते हो। तो मान लीजिए मुझे दूसरा ऐप चलाना है, तो यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्रोम आ रहा है, फिर से आप यहाँ करना है और एरो पे जाएंगे, स्प्लिट पे जाएंगे और अब आपको जिस भी ऐप्स को चलाना है, देखिए 2 ऐप्स एक साथ चल रहे हैं, नीचे डायलर चल रहा है और ऊपर यहाँ पे क्रोम चल रहा है। तो इस तरीके से आप एक साथ में 2 ऐप्स को भी चला पाओगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की।
तो यहाँ पर बैक आ जाएंगे और सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पावर बटन। अब आप अपने फ़ोन को अगर स्विच ऑफ करते होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका पावर जेमिनी आ जाता होगा, स्विच ऑफ नहीं होता होगा। तो वो सेटिंग यहाँ से होती है। पावर बटन पे जाकर के आप इसको पावर मेनू को सेलेक्ट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपके यहाँ पर पावर बटन से स्विच ऑफ करने ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्विच ऑफ भी कर पाएंगे। अब आएंगे बैक, यहाँ पे एक बार और बैक आएंगे और ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कंट्रोल सेंटर चेंज करना है तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर पे जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक स्टाइल और मॉडर्न स्टाइल। तो मॉडर्न स्टाइल में कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का आता है, देखिए इस तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, इस तरफ से कंट्रोल सेंटर आता है कुछ इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, अगर क्लासिक यूज करना है तो क्लासिक पे इस तरीके का आएगा, एक ही तरफ से देखिए इसी तरीके से आता है। तो मॉडर्न वाला काफ़ी अच्छा लगता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका मॉडर्न स्टाइल में कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा। अब बात कर ले यहाँ पर लॉक स्क्रीन। अगर लॉक स्क्रीन आपको कस्टमाइज करना तो यहाँ से कर सकते हो। कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो लॉक स्क्रीन होता है तो इस तरीके से दिखता है। अगर आपको इस वाले पर कैमरा को ऑन करना है तो यहाँ पर ये वाली बटन पे क्लिक करिए और यहाँ से कैमरा को सेलेक्ट कर दीजिए। कैमरा सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे अगर आप टार्च रखना चाहते हो टार्च कर सकते हो, और कोई ऐप्स रखना चाहते हो तो यहाँ पर और कोई ऐप्स भी रख सकते हैं। अब आपकी लॉक स्क्रीन इस तरीके से सेट हो जाएगी, जब भी आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से कैमरा को भी एक्सेस कर पाएंगे और टॉर्च को भी एक्सेस कर पाएंगे। बात कर ले यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पर देखिए वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑप्शन अगर आपका ऑन रहता है तो जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया करेगी तो आपके यहाँ पर स्क्रीन ऑन हो जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आ जाना है स्लीप टू डिस्प्ले, इस पर आना है और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है। इस तरीके से आपके फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट हो चुकी है, तो ये फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे आ जाएंगे बैक और बैक आने के बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑन द लॉक स्क्रीन पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी अपना नाम वगैरह डालना चाहते हो इसको लिख करके सेव कर दीजिए तो आपका यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन पे नाम भी दिखाई देगा। यहाँ पर डबल टैप करके अगर आप स्क्रीन को इस तरीके से बंद करना चाहते हो और डबल टैप करके ऑन भी करना चाहते हो इस तरीके से, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है, सेटिंग करके बता दूंगा कि कैसे ऑन होगा। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन की फिर से सेटिंग में ही आना है और सेटिंग में ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जंप टू लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर दीजिए, कर देना यहाँ से। और नीचे की तरफ पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इसको भी ऑन कर देना। इन दोनों को ऑन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर डबल टैप करके स्क्रीन को बंद भी कर पाओगे और डबल टैप करके यहाँ पे स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे आपको आ जाना है बैक फिर से सेटिंग में और एक बार और बैक आएंगे। यहाँ पे होम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों होम स्क्रीन स्टाइल, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे होम स्क्रीन स्टाइल दिया गया है। दो तरीके मिलते हैं आपको, ओपन और ऐप ट्रे। तो अगर आप ओपन पे क्लिक करते हो तो आपका नीचे से स्क्रॉल करने पर ऐप्स नहीं आएगा, डायरेक्ट ही आपके ऊपर होम स्क्रीन पे ही ऐप्स रहेंगे। तो ऐप ट्रे वाला काफ़ी अच्छा रहता है, इसको ही आप यूज़ करिएगा। सेटिंग्स पे जाकर के आप इसमें जो सजेशन आता है उसको भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और अब आ जाएंगे बैक, फिर से बैक आएंगे और यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप होम स्क्रीन लेआउट को लॉक कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपके होम स्क्रीन से कोई भी ऐप्स को अनइंस्टॉल कोई भी नहीं कर पाएगा। जब तक कि ये ऑफ नहीं करोगे तब तक कोई भी ऐप्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आएंगे और यहाँ पे चलेंगे, देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आ जाना है। इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। इनसे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जब भी आपके पास कोई लाइट यानी कि नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी जो लाइट होती है इस तरीके से यहाँ पर ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से आपकी स्क्रीन भी अलग अलग कलर में दिखेगी और आपका जो फ्लैश लाइट है ये भी ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो ये नोटिफिकेशन आने के टाइम पे काफ़ी अच्छा लगता है। बैक आ जाएंगे और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है और लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पे। यहाँ से आप देखिए विजेट पे जाकर के विजेट को ऐड कर सकते हो। अगर आपको क्लॉक ऐड करना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लॉक पे जाइए, जो भी क्लॉक आपको अच्छी लग रही है उसको आप इस तरीके लॉन्ग प्रेस करिए। अभी देखिए होम स्क्रीन लेआउट लॉक है, तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन लेआउट लॉक से अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आप विजेट को भी ऐड कर पाओगे। अब बात कर ले यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और होम सेटिंग्स पे आ जाएंगे। यहाँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ होम सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर जाकर के आप वॉलपेपर को यहाँ पर चेंज कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ हिडन फीचर्स जो कि मैंने आपको बताई इस फ़ोन के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।